Friends, welcome to our YouTube channel जीवनदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में। मैंने इस पे पिछला भी एक वीडियो बना हुआ रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहे और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं फेडरलिज्म को। मैं दीपिका आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी सिविक्स। सो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि फीचर्स बोलने का मतलब है विशेषता क्या होती है फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सरकार होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट नहीं होता है बल्कि दो या उससे ज़्यादा, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र सरकार है दिल्ली में। ठीक है, और ये अपना पावर्स को दूसरे जो भी स्टेट्स है उसमें बांटती है। ठीक है, दूसरा तो एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार हुआ। अब राज्य सरकार भी अपना जो पावर है उसको स्थानीय सरकार को देती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरीके का गवर्नमेंट है, जैसे एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार है। अब ये गवर्नमेंट तो अलग अलग है लेकिन पर्सन तो अलग नहीं है, पर्सन तो एक ही है। तो क्या है कि एक ही पर्सन पे जो डिफरेंट टाइप का गवर्नमेंट है ये शासन करता है, लेकिन कुछ अधिकार क्षेत्र यानी कि कुछ ज्यूरिस्डिक्शन इनके अलग अलग हैं, जैसे कि कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन वाला हो सकता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या कोई रूल रेगुलेशंस यानी कि कानून हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो ये सब अधिकार दिए गए हैं इसको हमारे संविधान में इसको जो है गारंटी दिया गया है, स्पष्ट किया गया है और इसकी सुरक्षा दी गई है, यानी कि इसको सिक्योर किया गया है। अब हमारे संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो भी कुछ मौलिक प्रावधान यानी कि फंडामेंटल जो भी प्रोविज़न्स हैं उसको कोई एक तरीके का न्यायालय यानी कि कोर्ट नहीं बदल सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडिया का देखते हैं, यहाँ पे केंद्र में हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है और राज्य में हर एक राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल मान लीजिए, झारखंड मान लीजिए, या कोई अदर्स स्टेट है, सबका अलग अलग कोर्ट है। तो अगर मान लीजिए कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट कोई नियम बनाती है तो वो तो पूरे देश के लिए जो है मानना जाएगा ना, लेकिन ये सिर्फ ये नियम कानून नहीं बना सकती है, इसको जो भी स्टेट्स हैं उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ क्या ये बनाना चाहिए। ठीक है, अगर ये अथॉरिटी देती है कि हाँ बनाना चाहिए तो ही ये बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी जो है केंद्र का अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट और मान लीजिए स्टेट का कोई भी कोर्ट है, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, कोई सा भी स्टेट हो सकता है, इसके बीच कोई विवाद हो जाता है तो वही वाला नियम माना जाएगा जो केंद्र चाहेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रिवेन्यू सिस्टम है यानी कि कर व्यवस्था है वित्तीय वाला, ठीक है, ये हर एक स्टेट का अलग अलग है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई नियम कानून बनता है केंद्र के लिए, सुप्रीम कोर्ट अगर बनाती है तो ये तो पूरे कंट्री के लिए है, लेकिन यहाँ पे स्टेट भी अपना अपना टैक्स वाला जो सिस्टम है यानी कि कर व्यवस्था है, वित्तीय वाला जो क्षेत्र है वो देख सकती है और देखती भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो रूल रेगुलेशंस नियम कानून दिए गए हैं हमारे संविधान में, इस चीज़ को हमारे संविधान में सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रदान किया गया है और आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ हमारा देश जो है
विविधताओं वाला देश है, यानी कि भारत एक सबसे बड़ा डाइवर्सिटी वाला देश है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाति वाले लोग हैं, बहुत सारा धर्म भी है। तो इन सब को देखते हुए, इन डाइवर्सिटी विविधता को देखते हुए संविधान में जो रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं उसको गारंटी दिया गया है और उसकी सुरक्षा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ, यानी विशेषता संघात्मक सरकार की। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो संघात्मक सरकार बना हमारा देश या पूरा विश्व का हम लेते हैं, ये कैसे बना, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्र, यानी कि दो या फिर तो इससे अधिक राष्ट्र, ये लोग मिल करके बोले कि चलो हम लोग एक केंद्र का निर्माण करते हैं। ये केंद्र का निर्माण किए, ठीक है। तो अब इसमें शक्तिशाली पावरफुल कौन हुआ? ये सब राष्ट्र, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है, कंट्री है। तो ये सब अलग अलग कंट्री मिल करके एक सेंटर का निर्माण किए। तो इसका मतलब है जो ये सब स्टेट है ये सब ज़्यादा पावरफुल है। और ये लोग जो एक स्टेट यानी कि अलग अलग स्टेट मिल करके एक सेंटर का निर्माण किए, इसमें ये लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हर एक जो राष्ट्र है यानी कि हर एक जो कंट्री है ये सोवर्जिन है, यानी कि संप्रभुता है। इसका मतलब होता है कि अगर ये लोग कोई नियम कानून बनाएगा, ठीक है, तो ये दूसरा जो कंट्रीज़ है, ठीक है, उससे पूछने नहीं जाएगा। मतलब किसी का इंटरप्ट नहीं होगा इसमें, ये लोग खुद अपना नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावरफुल कौन है? ये सब जो अलग अलग राष्ट्र हैं ये हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही केंद्र सेंटर का निर्माण किया है। तो अगर चाहे तो ये इस सेंटर को तोड़ सकती है, ठीक है। अब इस कंट्रीज़ के नाम क्या क्या है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा हम लोग स्विट्ज़रलैंड इस जगह में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा हम लोग टाइप इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा बड़ा लार्ज कंट्रीज़ है और यही लार्ज कंट्रीज़ बोले कि हम लोग अपना शासन व्यवस्था को खुद नहीं संभाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को बांट देते हैं, यानी शक्ति का डिवीज़न कर देते हैं। तो क्या किए ये लोग, अपना जो पावर है, ठीक है, जो पूरे देश का पावर था इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिए। जैसे देखिए इंडिया में एक के पास शक्ति था केंद्र के पास, और यही शक्ति जो है अलग अलग जो राज्य है, स्टेट है, इसको बांट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली कौन है? केंद्र सरकार है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई नियम कानून बनता है, ठीक है, केंद्र बनाती है तो वो तो पूरे देश के लिए बनती है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी विवाद होता है तो कौन सा माना जाता है? केंद्र सरकार वाला, क्योंकि केंद्र ने ही जो है स्टेट को पावर यानी कि शक्ति दे के रखा हुआ है। तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे सबसे पहला तो हमारा इंडिया यानी कि भारत है। आप स्पेन देख सकते हैं, इसके अलावा बेल्जियम भी इसी जगह पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश में पहले ब्रिटिश लोगों का शासन था। लगभग 1600 में ब्रिटिश लोग हमारे भारत आए थे। कहीं कहीं आपको 1602-3 भी लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद जा कर के बहुत लंबे समय के बाद हम लोग को 1947 में आज़ादी मिला, ठीक है। तो जब हम लोग को आज़ाद मिल गया तो उस समय दो सरकारें थी, एक था यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। तो अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जो केंद्र में काम करती है, सेंटर में, यानी कि जो पूरे देश के लिए होती है उसको कौन सा सरकार कहते हैं? केंद्र सरकार। यानी कि जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है और लागू करती है उसको केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए अलग अलग स्टेट है, जैसे केरल बोल सकते हैं, महाराष्ट्र बोल सकते हैं, अलग अलग स्टेट है। तो जो राज्य के लिए नियम कानून बनता है कोई एक पर्टिकुलर राज्य के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। वो कोई भी राज्य हो सकता है, झारखंड, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोई सा भी।
अब क्या हुआ, 1992 में बोला गया कि एक और गवर्नमेंट होना चाहिए जिसका नाम है स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब लोकल गवर्नमेंट का 2 पार्ट्स कर दिया गया, यानी कि 2 भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला था म्युनिसिपैलिटीज़, और दूसरा बोला गया पंचायत। ठीक है, अब ये जो म्युनिसिपैलिटीज़ था ये शहर में काम करता है यानी कि टाउन में, और जो पंचायत है ये ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि विलेज में काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बोला गया कि इतना बड़ा, इतना वास्ट कंट्री है, हम हमारे इंडिया का बात कर रहे हैं, इतना वास्ट कंट्री है, ठीक है, इतना पॉपुलेशन है, इतनी चीज़ों में काम करना है, देश को आगे ले जाना है, तो इसके लिए क्या किया जाए। पावर्स तो बांट दिए हैं, तो अब सब्जेक्ट भी बांटना होगा। तो क्या किए ये लोग, देखिए 3 भाग में इसको किए, सब्जेक्ट्स को डिवीज़न किए, बांटे। यूनियन लिस्ट यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय सूची। ठीक है, दूसरा किस में बांटे ये लोग, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा बोले कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ठीक है, अब क्या है, जो यूनियन लिस्ट है, जो केंद्र सूची है, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए, तो इसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय सरकार, यानी कि सेंटर में जो भी हमारा गवर्नमेंट है यानी कि वो बनाएगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बैंकिंग यानी बैंक से रिलेटेड हो सकता है, उसके बाद विदेशी मामला यानी कि फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, उसके बाद संचार कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, कौन सा रुपीज़ मुद्रा यूज़ करना है वो हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ है, केंद्र सरकार में है। दूसरा क्या है, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य, स्टेट लिस्ट ये वाला है, राज्य जो सूची है उसमें कौन कौन सा होगा। तो इसमें नियम कानून स्टेट राज्य से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। कोई सा भी राज्य हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि झारखंड हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, गुजरात हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या विषय सब्जेक्ट क्या क्या हैं, जैसे पुलिस हो सकता है, ठीक है, ट्रेड यानी व्यापार हो सकता है, कृषि एग्रीकल्चर हो सकता है, सिंचाई इरिगेशन हो सकता है, ये सब कुछ किस में है, स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तीसरा बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिल कर के इसमें नियम बनाएगी कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जैसे शिक्षा एडुकेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैरिज शादी हो सकता है, उसके बाद फॉरेस्ट यानी वन जंगल वो सब हो सकता है, गोद लेना एडॉप्टेशन ये हो सकता है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या देख, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार ये हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी जो है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो वही वाला बात माना जाएगा जो केंद्र सरकार चाहेगी। ठीक है, अब पहले क्या है, जब आज़ाद हुआ था तो कुछ सब्जेक्ट इसमें जो है कम थे, बाद में इसको जोड़ा गया, जैसे कि फर्स्ट वाला में यूनियन लिस्ट में 97 थे, अभी 100 है। दूसरा स्टेट लिस्ट में जो है पहले 66 थे, ज़्यादा थे, अभी इसको कम करके 61 कर दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 थे और अब इसमें 52 हैं। और साथ में हम इसमें ये भी देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंप्यूटर्स, ये सब बाद में आए, तो ये सब कहाँ जाएंगे, किस लिस्ट में जाएंगे, तो सब यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।